नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब बाबा का दरबार गुजरात में सजा है। गुजरात के अलग अलग जगहों पर लगातार बाबा की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सबसे पहले सूरत के मंच से बाबा की तरफ से विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया गया, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करें, जहां पर आज बाबा का अहमदाबाद में दरबार सजने वाला है, जिसमें लाखों की तादाद में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अहमदाबाद में आनंद फानंद में जो है पहले बाबा का दरबार कहीं और लगना था, लेकिन उसके बाद में जो है जो सभा स्थल था उसे शिफ्ट किया गया। देखिए, पहले अहमदाबाद के चाणक्यपुरी में दरअसल ये दरबार लगना था, लेकिन अब जो है ये दरबार रिंग रोड पर लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए, कल जब बाबा अहमदाबाद पहुंचे तो बाबा की तरफ से कड़ा प्रहार विरोधियों पर किया गया। जिस तरीके से लगातार विरोधी हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा पर हमलावर थे, उसको लेकर बाबा की तरफ से कहा गया कि विरोधी जो है वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरत के बाद अहमदाबाद पहुंचे बाबा बागेश्वर। 2 दिन तक अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। अहमदाबाद से विरोधियों को ललकारा। सूरत में चमत्कार और हनुमत कथा के बाद बाबा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद पहुंच गए हैं। रविवार को जैसे ही बाबा का हेलीकॉप्टर अहमदाबाद पहुंचा, वहां उनके स्वागत में भारी तादाद में समर्थक जुट गए। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने रंग में दिखे और अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने विरोधियों को ललकार भी दिया। बाबा, ये बताइए, आप बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी के नेता। देखो बहना, राम जी को लेकर के रावण परेशान था, तो जो रावण के खानदान के वो परेशान हुए। धन्यवाद। राम रावण पर आई हिंदू राष्ट्र की लड़ाई। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में न पड़ना पड़े, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। हनुमान भक्त बाबा बन गए राम अवतारी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हाँ, अब तो सीधा सा सिद्धांत है, बोलो जय श्री राम। खुद को बजरंगबली का भक्त कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री समर्थकों के बीच जोश से ऐसे लबरेज हुए कि विरोधियों पर निशाना साधते साधते खुद की तुलना में राम और विरोधियों को रावण बता डाला। बाबा, ये बताइए, आप बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी के नेता। देखो बहना, राम जी को लेकर के रावण परेशान था, तो जो रावण के खानदान के वो परेशान हुए। धन्यवाद। बाबा पहुंचे और बदली दिव्य दरबार की जगह। हम सूरत के पागलों तुम्हें हनुमान जी के बल इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हारे इष्ट हनुमान में इतना बल है तो तुम हिंदू एक हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नाचने लगे। रातों रात शिफ्ट किया गया आयोजन स्थल। गौरव के साथ कहना चाहिए, हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन इतना व्यापक और इतना बड़ा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार चाणक्यपुरी के मैदान की बजाय अब ओगनज में लगेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद इसी जगह पर प्रमुख स्वामी महोत्सव किया गया था। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की जगह में ये बदलाव लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के 4 शहरों में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। सूरत में बाबा का दरबार लग चुका है। 30 जून तक अहमदाबाद में बाबा का दरबार लगेगा। इसके बाद बाबा बागेश्वर सरकार का दरबार राजकोट और फिर वडोदरा में बाबा का दरबार सजेगा। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के लिए अहमदाबाद में लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम के लिए जगह के कम होने की वजह से पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। अब जब पुलिस ने नई जगह पर स्वीकृति दी है, क्योंकि पटना और सूरत में बाबा के दरबार में भारी भीड़ जुट गई थी। पटना में तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बाबा को मंच से लोगों को न आने की अपील करनी पड़ी थी, जिससे सबक लेते हुए पुलिस ने अहमदाबाद में बाबा के कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया है। तो सूरत के मंच से बाबा की तरफ से साफ तौर पर इस बात का आह्वान किया गया कि अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाते, देखिए बाबा जो है इसी फार्म हाउस में फिलहाल ठहरे हुए हैं और
5 बजे का कार्यक्रम जो है वो बाबा का बताया जा रहा है, जब बाबा जो है वो यहाँ से निकलेंगे और एक बार फिर से अहमदाबाद की जनता के बीच में पहुंचेंगे। आज जो है बाबा का दरबार लगेगा, लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि सूरत के मन से जिस तरीके से बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, बाबा ने लव जिहाद का जिक्र किया, अब इस पर जो है विरोध लगातार शुरू हो चुका है। कोई इसे भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है तो कोई इसे संस्कृति के खिलाफ बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जो है वो साफ तौर पर इस बात के लिए कह रहे हैं कि बाबा को इस तरीके की बयानबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, ये धर्म की राजनीति से बाबा को जो है थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि एक विवाद जो है वो पूरे देश भर के अंदर छिड़ चुका है, और विवाद इस बात का है कि क्या अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाबा पहले इस बात को कह चुके हैं कि पहले हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके बाद हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हुई थी। अब दरबार अहमदाबाद की जमीन पर लगेगा और अंत वडोदरा में होगा। सूरत की सभा के 2 दिन बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, हिंदुओं से एक होने का वचन लिया, लव जिहाद से बचने की हिदायत दी और पाकिस्तान में भी भगवा ध्वज फहराने का दावा किया। बाबा बागेश्वर की इन मांग पर तालियां भी बजी, जयकारे भी लगे और विवाद के सुर भी बुलंद हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर देश 2 धड़ों में बंटता दिखा, एक वो जो उनके समर्थन में हाथ उठाए थे और दूसरे वो जो इसे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बता रहे थे। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मांग का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ये ख्वाब है उनका, न बना है, न बनेगा, न इस वक्त बनेगा, न आइंदा बनेगा। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान था, है और रहेगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा। यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है और ये देश एकता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस देश की तरक्की इसीलिए रुकी हुई है कि ये नफरत फैला रखी है हिंदू मुस्लिम की। जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। शफीकुर रहमान का दावा है कि ये सोच महज सोच ही रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा इसे मुद्दों को भटकाने वाला बयान बता रहे हैं। उनकी सोच से हिंदू राष्ट्र की बजाय अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसी परेशानियों को दूर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक सौहार्द की कमी है, ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं के बारे में बात हो, इस समस्याओं से निपटने की कि क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर कारगर काम हो। कोई भी व्यक्ति अगर इससे बहस को इतर ले जाता है, कहीं और ले जाता है, तो वो सरकार की मदद कर रहा है, वो जनता के खिलाफ बात कर रहा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बाबा बागेश्वर के मन की संतुष्टि बता दिया और कहा कि अगर उन्हें ये कहने से संतुष्टि मिलती है तो मिलने दें। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने समाज को समझाइए भाई, अगर किसी को किसी चीज में मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको डिप्राइव मत करिए। उसको थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है, उसको करने दीजिए, बजाय बुरा कहने करने दीजिए, लेकिन व्यापक रूप में साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो। धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात के 4 शहरों में 7 जून तक कार्यक्रम होने हैं। सूरत के बाद वो अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में दरबार लगाएंगे। अहमदाबाद में 29 और 30 मई को दरबार लगेगा। 1 और 2 जून को राजकोट में और 3 से 7 जून तक वडोदरा में रहेंगे। तो सुना आपने, तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार इस बात का विरोध करते आ रहे हैं कि बाबा की तरफ से इस तरह की धर्म की राजनीति क्यों की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बाबा ने हिंदू राष्ट्र का बयान दिया, उसके बाद देश में दरअसल एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच में देखिए, तमाम राजनीतिक दल, अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें, समाजवादियों की बात करें, वो लगातार बाबा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कई संत समाज, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जो है वो बाबा के समर्थन में आ चुके हैं। और इन सब के बीच में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दरअसल ये कहा गया कि हमें जो है फिलहाल हिंदू राष्ट्र की नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। किसी भी
पार्टी से ना जुड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। बागेश्वर के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एक तरफ सियासत तेज हो गई है तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में कई संत आ गए। उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश नाथ महाराज ने न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया बल्कि उनके बयान में सनातन शब्द भी जोड़ दिया। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और उससे व्यापक शब्द उसके आगे लगना आवश्यक है, जो कि है सनातन राष्ट्र। सनातन के अधीन जितने हम संप्रदाय मान रहे हैं वो सब आते हैं। और रही बात राम राज्य की, तो राम राज्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सनातन हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी जो बौद्धिक संपदा थी, तक्षशिला जैसी, हमारे नालंदा जैसी, विक्रमशिला जैसी और शारदा पीठ जैसी, इनको ध्वंस किसने किया था? तो अब समय है कि हम वापस से हमारे राष्ट्र के उस गौरव को सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के बयान को कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ इंसानियत धर्म निभाने की जरूरत है। यदि इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। कांग्रेस के बयान के उलट एक और धर्मगुरु और उज्जैन के स्वास्तिक पीठ के प्रमुख डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री की मांग को संविधान से जोड़ दिया। उनकी मांग को सही ठहराते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक बताया। और व्यवहारिक दृष्टि से सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म का ही प्रयोग होता चला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र का उच्चारण कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उस हिंदू राष्ट्र में ही हम राम राज्य की परिसंकल्पना करते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर विवादित बयान तक दे दिया। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई। पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। इस सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने अपील की कि उन्हें किसी पार्टी से न जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग किसी मजहब या पंथ के विरोध में नहीं बल्कि सनातन के समर्थन में है। ना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री भले ही उनके बयान को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सियासी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा। तो धीरेंद्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं सीधे तौर पर हनुमान का भक्त हूं। लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी, दरअसल ये सभी बातें सूरत के मन से कही गई थी। आज जब अहमदाबाद की जनता से बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री, तो आखिर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है हिंदू राष्ट्र को लेकर, लव जिहाद को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए बिहार से तो धीरेंद्र शास्त्री अपना कार्यक्रम करके चले गए, लेकिन असर उनका वहां पर अभी भी देखा जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर वैशाली जिले में दरअसल एक मुस्लिम महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया। हिंदू लड़के से उसने बाकायदा जाकर शादी की, और जब उससे इस बारे में पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसकी तरफ से कहा गया कि वो बाबा धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचनों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, और इसीलिए उसने दावा किया कि उसने इस्लाम धर्म को छोड़कर पहले हिंदू धर्म अपनाया और बाद में जिस हिंदू लड़के से वो प्यार करती थी दरअसल उससे उसने शादी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा। आप ऐसे में समझिए कि बिहार में बाबा का कार्यक्रम हुआ और बिहार में ही, बिहार के वैशाली जिले में दरअसल ये घटना हुई है, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने, एक मुस्लिम लड़की ने जिससे वो प्यार करती थी, जो हिंदू लड़का था, उसने पहले अपना धर्म परिवर्तन किया क्योंकि वो बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुई थी, और उसके बाद उसने उस लड़के से शादी की। आपको सुनाते भी है क्या कि उस लड़की का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
वैदिक सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से यह पूजन या विवाह संपन्न हुआ है। इसके पूर्व जो पंचगव्य के माध्यम से अपने घर वापसी का कार्यक्रम है, वह बालक बच्ची अब हिंदू बन चुकी है और अपने जीवन को हरि के नाम के साथ आगे जीना चाहती है।